विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं, तत्वतः तो वे परमात्म स्वरूप ही हैं। अब बताया पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की है। यानी पांडवों में अर्जुन जो है जो विशेषता है वो भगवान की विशेषता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वांग में है वह सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है कि उन्हीं का ही है। कहा भी है व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी की विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए। व्यास जी की विशेषता देखते हुए व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान प्रसाद और भगवान से ही आई है। कवि नाम उष्णा कवि, शास्त्रीय सिद्धांत पंकज लाचाल को धीरे धीरे शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सभी कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, यानी जो भी मरता गया उनको वो जिलाते गए राक्षस शुक्राचार्य जी। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही मानना चाहिए। जिन जिन में बताया है तो उनमें बताया कि प्रकृति की चीजों में मैंने बताया कि मैं हूँ उनमें, तो उनको भगवान का रूप ही मानना चाहिए। जैसे कोई जुआ खेल रहा हार जीत होगी, कोई हार रहा कोई जीता, तो हमें भगवान की ही कृपा है कि भगवान ने हराया होगा तो बाबू भगवान ने जिता रहा, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। दंडो दम यात्मस्मि नीति रश्मि जिगिस्ताम मौनम चैवास्मि गुहा नाम ज्ञानम ज्ञानवता महम। दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है कि दंड के द्वारा दुष्ट जो व्यक्ति है उसको सीधे सही तरीके से नहीं लिया जा सकता, उसको दंड से लिया जा सकता है। प्रमानंद जी बता रहा, एक मतलब पुलिस में हो कोई आदमी अधिकारी, तो उनके पास गया संत के पास जानी है, तो जाके उन्होंने की कि भाई तुम किसी को प्रेम से समझाओ। आप प्रेम से महाराज माने ना प्रेम से, अरे आप समझाओ तो सही एक बार प्रेम से, मानते नहीं है तो बात दूसरी है, पर एक बार सबको पहले प्रेम से समझाओ। तो एक चोर आयो, उस चोर को 500 रुपये पैसा लेकर भाग गयो। अब पकड़ लियो पुलिस में, थानेदार ने की कि भाई हाँ बता, उनका पैसा है वो कहीं जा रहे हैं, उनके पास किराया भी नहीं है, आप अब उसको चोर दो पर्स को, ना मानो ना ऐसा मेरे पास आप कैसी बात करते हो, मैं कोई चोरी करूंगा क्या, मैंने चोरी नहीं करी। मतलब घड़ी देर तक मैं राजी राजी पूछता रहा तो ना बताया, फिर उठायो बैठ और जब डंडा लगाया, जब जाके घर साहब अभी लाऊं मैं, तो उनने की महाराज प्रेम से तो कोई मान ही ना है आज का युग में, तो मैं कह रहा लातन का बात लातन से ना माने, तो मतलब कहा है सीधी तरीका से कहना उंगली ढीला निकले तो टेढ़ी करके निकालनी चाहिए। तो ये पुलिस का है जो कह रहे हैं कि भाई सीधी बात से कोई भी नहीं मानता। तो ये बता दंड नीति मुख्य है और दंड मैं हूँ, मेरा विधान है ये। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। नीति मौनम चैवास्मि गुहानाम, गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन वाणी का संयम मुख्य है। मतलब अपन जो बोले वो कम से कम बोले और जो आवश्यकता है केवल 3 बात है, तुमको पूछनी है तो पूछ लो, तुमको कुछ कहना है तो कह दो, और कोई करना है तो उस बात को बता दो। मतलब 3 ही प्रश्न है, 2 ही बात, पूछना है और कहना है, या कोई पूछ रहा है अपन से भैया बात कैसे, तो आप जवाब दे दो, बाकी फालतू नहीं बोलो चाहिए। जो वाणी का संयम हो जाए अपने आप, कम बोलेंगे ना तो संयम हो जाए वाणी को, क्योंकि चुप रहने वालों के भाव को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। ज्ञानम ज्ञानवता में है, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति है।
तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवता में हम के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है, जो विशेषता है, वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है। जिन जिनमें दिखाई गई है विशेषता वो उनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए कि जो सब कुछ हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्सानम्या भूतम चराचरम। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, अच्छा तो वो बताया है। हाँ, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं ही हूँ, यानी मैंने ही संसार को बनाया है, मेरे द्वारा। मैं पहले एक था और जब मुझे सृष्टि की रचना की आई तो मैंने एक बहुतों में फैल गया मैं। और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। बनाने वाला भी मैं ही हूँ और बनने वाला भी मैं हूँ। सब में अपना अंदर भगवान का अंश है। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। यानी कहीं तो सनातन बीज बताया है, कहीं अव्यय बीज बताया है और यहाँ पर केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार से प्रकट हो जाता हूँ। जैसा कि जैसा रहता हूँ वैसे प्रकट हो जाता हूँ, लेकिन मेरे में कोई अंतर या कमी नहीं आती है। और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। अर्जुन ने पूछा कि मैं आपका चिंतन कैसे करूं? उन्होंने कहा जहाँ जहाँ भी आपकी दृष्टि जाए या जो भी आप चिंतन करो उस समय मुझको ही देखो, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ही है उसमें, तो उसको मेरे में देखो। आगे ना कि इंद्रिया मन बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए, संसार की जो भी बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, संसार का नहीं होगा। जैसे कई बार अपन संसार को मानने कई बार जब दुखी हो जाए, कोई ना दिखे जाओ अपन भगवान को माने, भगवान ऐसे ही करो, अपने साथ कोई बात ना है, तो फिर हमें भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं। क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। जहाँ अपनी पेश नहीं का वहाँ अपन भगवान की माने, जहाँ तक पेश का है वहाँ अपन अपना माने। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूँ। आओ ना, अर्जुन पूछ रहे भगवान कृष्ण कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूँ। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ, यानी उसमें मेरे को ही मान। परंतु वहाँ सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। सांख्य योग में प्रकृति से संबंध विच्छेद करो और परमात्मा से संबंध जोड़ो। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। भगवान ने अहमात्मा गुणाकेश से लेकर बीजम तदत में अर्जुन तक जो 82 विभूतियां कही हैं, भगवान ने अपनी 82 विभूति बताई है कि सूर्य में मैं हूँ, चंद्रमा में हूँ, पेड़ों में पीपल में हूँ। तो इस प्रकार की विभूतियां हैं, इनमें 82 विभूतियों का वर्णन किया है। उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कोई भी चीज अगर सामने आ रही है तो उनमें प्रकृति की है चीज तो, लेकिन उनमें
भगवान का चिंतन होना चाहिए। यह जो कुछ भी जगत देखने सुनने में आता है, इस सब को बाहर भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण ही स्थित है। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, ये प्रश्न पूछा उन्होंने। उस प्रश्न का उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है कि तेरी ये प्रकृति में जाएगी तो उनमें मैं हूँ और मेरा ही चिंतन होगा। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही हैं। गीता में कहीं कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई हैं और भागवत में कहीं कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई हैं। थोड़ा अंतर है, कुछ तो गीता में नहीं आई है, कुछ विभूतियां हैं जो भागवत में नहीं आई। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है। गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को, गुरु को अपनी विभूति बताया है और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताई है। अंतर है गीता में और भागवत में।